वेलकम फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल प्री ऑन कोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन डिस्कशन किया था और उसमें हमने बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर किया था और हमने चेन रूल भी देखा था क्या होता है, और फिर उसको मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया था आपके लिए, क्योंकि मैंने कहा वो आप डिटेल में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए और आपको किसी भी तरह की फंक्शन आ जाए, जब फिजिक्स हम प्रॉब्लम्स देखेंगे आगे आगे तो वहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगेगा कहीं ना कहीं, तो उस वक्त आपको हर एक किस्म की प्रॉब्लम हैंडल करनी चाहिए, करनी आनी चाहिए। तो उस लिए मैंने आपको थोड़ा सा कुछ समझाया था। अगर हम उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, मैंने कहा था एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, जब भी आपको फंक्शन हो, आपके पास जो फंक्शंस होंगी वो कंपोजिट फंक्शन भी हो सकती है, यानी फंक्शन के अंदर दूसरी फंक्शन है ना। कल भी देखा था हमने, साइन के अंदर का आर्गुमेंट है cos x, tan के अंदर का आर्गुमेंट है कोई और चीज़, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो आप उस वक्त याद रखा करें कि डिफरेंशिएशन करनी है आपने, फिर हो सकता है आपको इंटरनल डिफरेंशिएशन भी करनी पड़े। इंटरनल डिफरेंशिएशन हो सकता है उसके अंदर दूसरी फंक्शन हो, इंटरनल डिफरेंशिएशन, ये आप याद रखें, ठीक है। फिर मैंने प्रेफरेंस भी बताई थी, मैंने कहा पहले ब्रैकेट का पावर का देख लें आप, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद आप जो अंदर की जो फंक्शन है और उसके बाद उसका आर्गुमेंट हो सकता है वो दूसरी फंक्शन हो, तो फिर उस फंक्शन को ले जाएं, फिर उसका आर्गुमेंट, तो लाइकवाइज इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा और क्वेश्चंस में हमने ये चीज़ समझी थी। तो आज हम थोड़ा सा कुछ रूल्स देखते हैं कि डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आप डिफरेंशिएशन करनी हो तो यहाँ पर आपने कोई डिफरेंट चीज़ नहीं करनी है, आप हर एक टर्म को अलग अलग ट्रीट करेंगे और अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर फंक्शन है कि u और दूसरी फंक्शन है v, विच आर फंक्शन ऑफ x, okay, and these depend on the values of x. Now for example y is equal to u plus v. अब आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? सिंपली कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट x विल बी इक्वल टू u की डिफरेंशिएशन अलग होगी और v की डिफरेंशिएशन अलग होगी, यानी कोई नई चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर ये प्लस नहीं माइनस भी होता तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ये चीज़। अब दूसरी चीज़ है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन फिर से हमारे पास फंक्शन है u और v, हमारे पास फंक्शन है एंड दीज आर फंक्शन ऑफ x। नाउ दीज y इज इक्वल टू u इंटू v, y इज इक्वल टू u इंटू v, या मैं लिखूँ सीधे uv, ओके। तो अब हमें बताया जा रहा है, बताओ डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगी। देखिए यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन इसकी अलग की, इसकी अलग की, तो टोटल डिफरेंशिएशन इनका सम था। यहाँ पे ये नहीं कर सकते, यहाँ पर ये नहीं होगा, तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप डायरेक्टली दिखाता हूँ फॉर्मूला क्या हमारी। तो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन इस वक्त कैसे करनी होगी, हम करेंगे y इज इक्वल टू, पहले एक की डिफरेंशिएशन करो, पहले की डिफरेंशिएशन करते हैं, v को ऐसे ही रखो, du बाई dx प्लस फिर v की डिफरेंशिएशन करो, v की डिफरेंशिएशन करनी है आपने dv बाई dx और u साथ में रहेगा। तो डिफरेंशिएशन के लिए इस रूल को हम नाम देते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, कभी कभी इसको कहा जाता है यूवी रूल भी। यूवी रूल इसलिए क्योंकि हमने ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे और इस वजह से हमारे पास एक रूल बन गया कि हमें जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होंगे उस वक्त हम कैसे डिफरेंशिएट करना है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपको ये फॉर्मूला याद रखनी होगी, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी और ये आपको हमेशा के लिए क्रैम करनी पड़ेगी। इसी तरह से हमारे पास तीसरा रूल है जिसको हम डिवीजन कहेंगे, यानी जब दो फंक्शंस हमारी होंगी जो कहाँ होंगी, डिवीजन में, ओके, u डिवाइडेड बाय v रूल। तो उस वक्त फिर से हम कहेंगे u और v क्या है, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, it depends on the values of x. Now if y is equal to u divided by v,
अगर हमारे पास दो फंक्शंस है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको है cos x डिवाइड बाय sin x, दो फंक्शंस है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, और ये दोनों डिवाइड में है एक दूसरे के। तो अब आपको डिफरेंशिएट करना है, आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिवाइड करोगे, ये गलत होगा। आपको फिर से एक फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी, उसको भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स क्लास नहीं है, फिजिक्स में आपको डायरेक्टली याद रखना होगा u डिवाइड बाई v। तो फिर से देखिए, यहां पर बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, कैसे याद रखें इसको। देखिए यहां पर मैंने पहला वाला लिया था, तो यहां पर भी पहला वाला लेंगे, पहला वाला यानी ऊपर वाला, सो u du बाय dx, v साथ में रखेंगे। उसके बाद माइनस, यहां पर आप की जो प्रेफरेंस है, सिलेक्टिविटी है, वो जरूरी याद रखनी है। माइनस पहले आएगा बाद में, यहां तो कोई भी चल सकता था, अगर इसको पहले रख देते या इसको पहले रख देते, दोनों प्लस था, कोई फर्क नहीं पड़ती। लेकिन यहां पर आपको बहुत जरूरी याद रखना v du बाई dx माइनस u dv बाई dx, और उसके बाद होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे एक तो माइनस आ जाएगा बीच में, और डिवाइड में होल में v स्क्वायर आ जाएगा, जो नीचे का है हमारे पास वो डिवाइड में हो जाएगा और उसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ये तीन फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से तो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये फॉर्मूलाज याद रख के आपने वो सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी तरह से हम अब क्वेश्चन डिस्कशन फिर से लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लेंगे, फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं। लेट हमारे पास एक क्वेश्चन है, y एक फंक्शन है एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं किया हमने, अब हम पहला क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं। अब फिर से देखिए यहाँ की ओर, जब आपको इसके ऊपर नजर पड़ी तो आपको सबसे पहले ये बात जहन में आ गई कि ये दो फंक्शंस हैं, एक एक्स स्क्वायर है और दूसरा है साइन एक्स। अब ये दो फंक्शंस है तो इसका मतलब आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, यानी यूवी रूल। सो मैं लिखूं dy बाय dx विल बी इक्वल टू अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। पहले की डिफरेंशिएशन करो, dx स्क्वायर डिवाइड बाय dx, प्लस फिर दूसरे की डिफरेंशिएशन करो, पहले को ऐसे ही रखो, d sin x डिवाइड बाय dx। पहले की डिफरेंशिएशन यहाँ पे sin x साथ में है, फिर प्लस x स्क्वायर साथ में है, और दूसरे की डिफरेंशिएशन। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, sin ऑफ x, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2x, प्लस यहाँ पर इसकी डिफरेंस होगी sin x की डिफरेंस होगी cos x। सो हमारी टोटल, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था इसकी ये आगे रखना बेटर रहता है, 2x sin x प्लस x स्क्वायर cos x। सो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस कभी आ सकते हैं, बल्कि एप्लीकेशन जब आप अप्लाई कर रहे होंगे उस वक्त आपको ये चीज़ें ज़रूरत आ सकती है। ठीक इसी तरह से अगर ये डिवाइड में होता तो हम क्या करते, हम फिर से यही चीज़ करते कि हम फॉर्मूला लगाते। अब यहाँ तक की तो फॉर्मूला सेम है, यहाँ तक की तो फॉर्मूला सेम है, माइनस है बीच में, और होल डिवाइडेड में है जो v है, जो नीचे वाला v है उसका स्क्वायर। आपको याद है ना अभी जो मैं दिखाया था, आप पेज टर्न कर सकते हैं और देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है। फिर से मैं लिखता हूँ, अगर हमारे पास u बाई v है, अगर रिकैप करना होगा जल्दी में, तो पहले वाली की डिफरेंशिएशन करनी है du बाई dx, v साथ में रहेगा, फिर माइनस आएगा, दूसरे वाली की डिफरेंशिएशन, होल डिवाइड बाय जो नीचे डिवाइड में है वही डिवाइड में रहेगा, लेकिन उसका स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहां पर हमने ये सॉल्व करना है, sin x आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ dx ये जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज दिस इज sin x, इसकी डिफरेंशिएशन होगी cos ऑफ x होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x, या ऐसी भी लिख सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूँ, थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई करके एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपने। देखिए एक्स स्क्वायर होगा, यही साइन एक्स है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और लेते हैं एक्स क्यूब,
और ऊपर लेते हैं होल पावर 4। फिर से एक मसला खड़ा हो गया, क्या करें? तो आपको सबसे पहले क्या यूवी दिख रहा है कि पहले पावर दिख रहा है? पहले तो आपने पावर दिख रहा है, तो चेन रूल याद करो, पहले डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी? पावर की डिफरेंशिएशन। सो ये आ जाएगा डी वाई बाई, यहां पर साइन एक्स ही रख देते हैं फॉर इंस्टेंस, डी वाई बाई डी एक्स, चलो एक्स क्यूब ही ले लो, कोई इशू नहीं है, 4 एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स क्यूब। याद करो फिर से, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ब्रैकेट जो है पावर डाउन, इसके लिए वही रूल, पावर -1 तो 3 आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन करो किसकी? जो इसके अंदर है, इसकी डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है ना, आसान है ना? अरे एंजॉय कर रहे हो ना वीडियो को? तो लाइक क्यों नहीं करते, कमेंट क्यों नहीं करते? 4 एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स क्यूब का होल क्यूब। अब इसका जो है फिर से सॉल्व करना है। फिर से दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन और दूसरी फंक्शन। ओके, एक फंक्शन और दूसरी फंक्शन। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसके बाद फिर से ही बात होगी, लेकिन जब आप इस पार्ट पे पहुंचेंगे, मैं फिर से दिखाता हूं यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर है, पहले की डिफरेंशिएशन करो, पहले की डिफरेंशिएशन करो। मैं डायरेक्टली लिखता हूं, पहले की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2x, दूसरा साथ में रखो साइन ऑफ एक्स क्यूब, फिर यहां पर प्लस दूसरे की डिफरेंशिएशन करो, पहला वाला साथ में रखो, पहला वाला साथ में है, दूसरे की डिफरेंशिएशन। अब यहां पर मसला है, ये साइन एक्स क्यूब है ना कि साइन एक्स है, मैंने आपको समझाया है। आर्ग्यूमेंट इस वक्त एक्स नहीं है, 1 पावर नहीं है। जब 1 से ज्यादा पावर होगा तो इसकी फिर से इंटरनल हो जाएगी इसके साथ में। तो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था डी बाई डी एक्स, यहां पे साइन ऑफ एक्स क्यूब की। ओके, वो होगी बराबर साइन की हो गई कॉस, जो साथ में वापस लिखो, फिर अंदर जो है उसकी डिफरेंशिएशन करो, यानी ये सारी इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी। इसके बदले में ये सारा लिखना है, कंफ्यूज नहीं करना, हर एक स्टेप समझाया हूं मैं, हर एक पॉइंट में समझाया हूं, सारे पॉइंट्स को याद रखना है और सोल्व करना है। तो ये सारा हमारे पास ये खेल है डिफरेंशिएशन का। ओके, तो अब यहां पर अगर आपको इतना आ रहा है ना तो बहुत कुछ है। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने अगर जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको बताए हैं, अगर वो आपने अच्छे से फॉलो किए हुए हैं तो आप हर एक चीज अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब क्या होता है, अब थोड़ा सा मैं बताता हूं कि कभी कभी क्या होता है जब आप डिफरेंशिएट करते हैं। एक तो होगी आपकी जनरल फंक्शन निकल आती है। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करो, आपकी जनरल फंक्शन क्या आ जाएगी? जो टोटल फंक्शन आ जाएगी 2x। ठीक है ना, यानी अगर आपका पैराबोलिक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोलिक फंक्शन है, स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कुछ भी कहो आप, और यहां पर आ गई लीनियर, लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन है, ये है क्या? क्वाड्रेटिक, इट डिटरमाइंस पैराबोला एंड इट डिटरमाइंस लीनियर फंक्शन। तो अब इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी क्या होता है, आपको डिफरेंशिएशन तो आप करते हो, लेकिन आपको किसी खुसूसी पॉइंट पे कहा जाता है, अब तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन दी हुई होगी y इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 4x। आपको बताया जा रहा था डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट x, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट x इज इक्वल 4, एट x इज इक्वल 4। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, सबसे पहले dy बाई dx इज इक्वल टू 3 2 जार 6x प्लस 4। ओके, सो ये आ जाएगा 6x प्लस 4। अब हमने कहा जा रहा है कि 4 पे इसका वैल्यू बताओ, तो मैं लिखूंगा dy बाई dx एट x इज इक्वल 4। अब ये जनरल था ना, ये किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए था, इट वॉज वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड इट एक्चुअली इज नथिंग, इट्स अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल mx प्लस c। अगर किसी ने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइंस, उसको समझ आएगा ये चीज। लेकिन कम से कम 10th में आपने तो देखा है ना, लीनियर जब भी होता है वो स्ट्रेट लाइन ही आ जाता है। ठीक है, तो एक जनरल सी इक्वेशन थी। अब इसका वैल्यू किसी भी पॉइंट पे आपको निकाल सकते हैं।
आपको बताया जा रहा है एक्स इक्वल 4 पे, या लेट्स सपोज ये आपको दी हुई थी, ये आपको दी हुई थी डिस्टेंस दी हुई थी, आपको बताया जा रहा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो एट एक्स इज इक्वल 4, यू नो। आप उस वक्त फिर क्या करते हैं, डी वाई बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे होते हैं उस वक्त, और अगर हमारा एक्स टाइम, वो सब सीख लेंगे हम। वही मैं समझा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें करनी होगी। तो 6 × 4 + 4, दिस इज 24 + 4, दिस इज इक्वल टू 28, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको डिफरेंशिएट तो कर रहे हो आप, लेकिन डिफरेंशिएट करने के बाद में आपको क्या करना होगा, आप किसी एक पॉइंट पे वैल्यू पूछा जाएगा, वो भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा उस पॉइंट के लिए, ठीक है ना। तो एक्चुअली आपको सबसे पहली बात मैं आपको फिर से एक बात अंडरस्टैंड कराऊंगा। देखिए, डिफरेंशिएशन का जब तक ताल्लुक है या इंटीग्रेशन वेक्टर का, ये मैथमेटिकल टूल्स है फिजिक्स को समझने के लिए। सो आपको सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर, एक तो ये जो मैंने कैलकुलेशन दिखाई, छोटी छोटी कैलकुलेशन आनी चाहिए अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप मैथ नहीं है आपका सब्जेक्ट, ये कैलकुलेशन तो आनी चाहिए आपने। और आपको ग्राफिकली जो अप्रोच है ना, वो समझ में आना चाहिए। लेट्स सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन पोज करता हूँ, अगर आपने पहला लेक्चर देखा तो ये बात समझ जाएंगे आप। मैं बता रहा हूँ आपको, बताइए ये मेरी फंक्शन है, यहाँ से x के वैल्यूज़ है, ये x 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पर है 2 4 और 6। मैं आपको बता रहा हूँ, बताइए dy बाई dx किसके बराबर होगा। इस ग्राफ में देखिए आपको, आप 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए आपने। अगर आपको 1 सेकंड से ज़्यादा लगा ना, तो दैट मीन्स आपने अभी डिफरेंशिएशन को नहीं समझा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट क्लास के। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे नहीं लेना। तो dy बाई dx किसके बराबर होगा, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। आप देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है। पहली बात, हमें ग्राफ की तरफ देखकर ये बात समझ आ गई कि हमारी जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। और दूसरी बात, इसको देखकर समझ आ गई कि हमारा जो वैल्यू है 6 है, हर जगह 6 कांस्टेंट वैल्यू है। और तीसरी बात, ये बात समझ आ गई कि हमने डिफरेंशिएशन को समझा है, एक्चुअली इज द चेंज, ये एक्चुअली इज द चेंज विद रिस्पेक्ट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो दैट इज एक्चुअली नथिंग, और दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन 6। तो मैथमेटिकली भी याद रखा था हमने कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल 0, पढ़ाया गया था ना, डिफरेंशिएशन ऑफ k इज इक्वल 0। तो सिंपली ग्राफिकली भी समझ में आ गई बात। अरे भाई, हमारा x इतना बढ़ रहा है भाई साहब, लेकिन ये y बेचारा उधर 6 पे अटका है। समझ में आ रही बात। 0 पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, 5वें दिन भी। अरे 6 से ऊपर कमाई जा नहीं रही है, क्या बात है। इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन है, द नेचर ऑफ चेंज इज 0। एक्चुअली इट्स नॉट चेंजिंग, इट इज नॉट चेंजिंग। और दूसरी बात, जो स्ट्रेट लाइन लीनियर के लिए मैंने बताई थी, आपको याद रखना होगा, ये तो कांस्टेंट था ना, ये तो कांस्टेंट था, ये लीनियर था, बट इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। यानी ये इस तरह से था, y इज इक्वल टू 6। अगर मैं इसी को मैथमेटिकली लिखूं तो मुझे आएगा y इज इक्वल 6, बिकॉज y हर जगह 6 ही है। तो इसलिए मैंने कहा dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हर वक्त तो स्ट्रेट लाइन ही होगी, कभी कभी और कोई लाइन होगी, कभी कोई और कर्व होगी, एक्चुअली सॉरी नॉट लाइन, कोई और कर्व होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5, ओके, यहाँ पे 3.5, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे बताओ, जो 2 है ना, वैल्यू 2, आपने डिफरेंशिएशन समझा है ना पहले लेक्चर से ताल्लुक रखता है ये। पहले लेक्चर नहीं देखा है तो समझना मुश्किल है। मैं आपको कह रहा हूँ, बताओ इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या होगी, इस पॉइंट पे 2 पे डिफरेंशिएशन बताओ। x का वैल्यू क्या है,
यहाँ पे 2, ये मेरा y है। अब इस पे डिफरेंशिएशन ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ग्राफिकली जाओ, आप ग्राफिकली चेक करो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको स्लोप डालना है। क्या करना है? लेट्स सपोज आपको ग्राफ दिया हुआ था और आपको यहां पर पता थी वैल्यू, ये था -2, लेट अस सपोज। अब यहां पर आप देखो, चूंकि स्ट्रेट लाइन बन गई, मैंने यहां पर टेंजेंट डाला। क्या डाला? मैंने यहां पर टेंजेंट डाला। क्यों डाला? क्योंकि मैंने पढ़ाया था आपको डिफरेंशिएशन इज नथिंग, इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। और वो भी बताया था मैंने कि एक्चुअली पहले कॉर्ड होता है, फिर जब हम इसको टेंड कराते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इट बिकम्स अ पॉइंट एंड दैट कर्व बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन दैट बिकम्स अ टेंजेंट एंड वी नीड टू चेक द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट। स्लोप किसके बराबर होगा? एक स्ट्रेट लाइन में सिंपली डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, इसलिए आप चेंज कितना भी बड़ा इंटरवल लो, कितना भी छोटा इंटरवल लो, इस स्ट्रेट लाइन का आपको डिफरेंशिएशन निकल आएगी। इस स्ट्रेट लाइन की बात मैं कर रहा हूं, जो स्ट्रेट लाइन आप किससे मिली? आपको टेंजेंट डालने से मिली। आप उसमें से कितना भी बड़ा इंटरवल लो, पहला लेक्चर देखो समझ आएगा, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कितना भी छोटा इंटरवल लो, चेंज सेम होती है ना स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की चेंज अभी मैथमेटिकल भी दिखाऊंगा, याद दिलाना मुझे। डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x, चेंज इन y, अब देखो चेंज इन y इज दिस एंड चेंज इन x इज दिस। तो x -2 से चला गया है 0 1 2, -2 1 0 1 2, कितना आ गया ये? 2 -2। सो दिस इज x, y देखना था मैंने। हाँ, 2 से लेकर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वैल्यू है 6। सो यहाँ पर आप देखो डेल्टा y किसके बराबर आ रहा है हमारा? डेल्टा y है 6, हाँ 6 के बराबर आ रहा है, क्योंकि चेंज इन y इज 6, एक्चुअली इट वाज 0 हियर, और जब इस पॉइंट पे पहुंचे तो हमारा 6 था, सो चेंज इन y इज 6 - 0, और चेंज इन x इज हाउ मच? 2 -2, 2 -2, सो दिस इज 6 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारी डिफरेंशिएशन होगी यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 4। तो इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या होगी, आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टेंजेंट डालना है इस तरह से। अब ये टेंजेंट जब आपने डाला तो आप देखो एक स्ट्रेट लाइन मिल गई जिसका वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, ये y एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन क्या ये कभी x एक्सिस को टच करेगा? कभी नहीं। इसका कुछ वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 8, इसका मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट है जो कि दिखने से भी मिल रहा है। इस छोटे से इंटरवल में ये कोई चेंज नहीं दिखा रहा है, नेचर इसका चेंज का क्या है? 0 है। तो हम कहेंगे एट दिस पॉइंट डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज इट हैज ए कांस्टेंट नेचर देयर। और यहाँ पर स्लोप क्या था? इंक्रीजिंग स्लोप था। अगर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, देखनी है आपने चेंज, आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, आपको मैं बता रहा हूं, बताओ इस पॉइंट पे यानी x = 5 पे, यहाँ पर x = 3.5 पे, x = 3.5 पे dy बाई dx आपका निकला 0, ठीक है। इसी तरह से x = 5 पे मैं बता रहा हूँ क्या निकलेगा। तो आपने क्या देखना है? फिर से आपने स्लोप देखना है यहाँ पे, लेकिन एक बात याद रखनी है, अब जब डेल्टा y डिवाइड dy बाई dx करोगे या डेल्टा y बाई डेल्टा x के बराबर ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। समझ नहीं आ रहा है तो पहला लेक्चर देखो, सीधी सी बात है, उल्टी बात थोड़ी बता रहा हूं मैं। तो यहां पे आप देखो, लेट्स सपोज यहां पर 6 है वैल्यू, ओके, और यहां पर हमारा वैल्यू है 5। कंफ्यूज हो रहे होंगे, पूरा पता है मुझे, क्योंकि पहला लेक्चर नहीं देखे हो। पहला लेक्चर देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 6 - 5 ये कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखो लेकिन चेंज इन y क्या है? चेंज इन y है 5, अब 0 बन रहा है। पहले y 5 था, अब y देखो ना यहाँ पे y देखो, y यहाँ से मेजर किया जाता है। अगर आपने 9th पढ़ा होगा कभी तो y यहाँ से मेजर किया जाता है। तो यहाँ से 5 से लेकर 6 तक गए, 5 से लेकर 0 तक गए हम, ये x है यहाँ से। सो यहाँ पर हमें आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल 0 - 5, और यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल 6 - 5। So that is 6 - 5. This is change in x, this is change in y,
एंड दिस इज एक्चुअली द स्लोप, दिस इज -5 डिवाइड बाय 1, तो स्लोप क्या आ गया, नेगेटिव। यही काम है डिफरेंशिएशन का, ये हमें बताता है इसका स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसकी चेंज कैसी है। अरे समझ आ रही है बात, समझ आ रही है तो लाइक क्यों नहीं करते भाई, ठीक है ना। तो ये इसके मुतालिक था। इसके बाद हम थोड़ा सा और डिफरेंशिएशन में इसकी थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट है मैक्सिमा मिनिमा के, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आई होप यहाँ तक कि आपको सारा समझ आया होगा। तो अगर समझ आया है तो एक क्वेश्चन कर लो ना फिर, और फिर कमेंट ज़रूर करना, तब मुझे पता चलेगा ना कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आपको है फंक्शन y इज इक्वल एक्स स्क्वायर sec x, ओके, इसकी डिफरेंशिएशन करनी विद रिस्पेक्ट x। दूसरा क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब इसका होल पावर 4। आपको बताना है dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल 4। ये दो क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे सॉल्व किया आपने, अपना वैल्यू ज़रूर बताएगा। जो सबसे पहले वैल्यू डालेगा उसका मैं नाम यहाँ पर ज़रूर पढ़ूंगा। आई होप कि आपको सारा समझ आया होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वाले लेक्चर्स के लिए रेडी रहें, ठीक है।